अब सुनिए अपनी एक एक बात का जवाब। ड्रैगन मैन मूवी जो है, ये ड्रैगन मैन मूवी की जो परियोजना है ये बिल्कुल फाइनल स्टेज में चल रही है। ठीक है। और आप बहुत जल्दी ड्रैगन मैन मूवी जो है देखेंगे पर्दे पर, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल्स पे, मूवीज पे आप देखेंगे। सुशी मास्टर एक फेल्ड प्रोजेक्ट साबित हो रहा था कंपनी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सुशी मास्टर जो है कंपनी करना चाह रही थी सुशी मास्टर के लोगों के साथ, उस तरीके से सुशी मास्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो कंपनी ने उसे डिसकंटिन्यू करा। एड्यू कैफे इसलिए लाया गया क्योंकि सुशी मास्टर को कंपनी जो है, सुशी मास्टर अपनी ब्रांड का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए कंपनी ने कहा जब हमें फायदा ही उठाना है और हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना बड़ा प्रमोशन करके अब सुशी मास्टर को हम प्रमोट करेंगे, इससे अच्छा हम एड्यू कैफे को प्रमोट करें। और एड्यू कैफे को, पहला एड्यू कैफे स्टोर रशिया में प्लान किया गया, लेकिन कोविड के दौरान जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसे समझ में आया कि ये एक फेल्ड परियोजना रहेगी, क्योंकि अब कोविड के बाद चीजें बदलने वाली हैं। क्योंकि उस समय ये लग रहा था कि कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3 आएगा तो लोग रेस्टोरेंट्स में खाने पीने के लिए नहीं आएंगे, लोग रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए नहीं आएंगे, और जब लोग रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए नहीं आएंगे तो रेवेन्यू कभी नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए एड्यू कैफे को हटाया गया। बसाल्ट बहुत बड़े लेवल पर इसका काम चल रहा है, और अभी मेरी हावरतों सर से खुद बात हुई है इस चीज के लिए कि बसाल्ट में आने वाले समय में कंपनी टूर्स निकाले। लीडर मैनेजर, टॉप मैनेजर इस लेवल के पे अगर कोई दोबारा से अचीव कर लेता है तो उस पर टूर्स निकालें, और वो टूर्स में हमारे लीडर्स, इंडियन लीडर, फ्रेंच लीडर, स्पेनिश लीडर, अरबिक लीडर, ठीक है, रशियन लीडर, ये सब लोग बसाल्ट की फैक्ट्री में पोलैंड में जाएं, और पोलैंड में जाने के बाद वहां पर अपनी आंखों से बसाल्ट के प्रोजेक्ट को अपनी आंखों से देखें। जब हम वहां से देखेंगे, जैसे स्काईवे को हम लोग शुरू में जब जो लोग लीडर्स अपनी आंखों से देख के आते थे तो पब्लिक को बिलीव होता था, तो आज लोग मानते हैं कि स्काईवे का प्रोजेक्ट बेलारूस में भी और दुबई में भी है। इसी तरह जब पोलैंड में बसाल्ट की फैक्ट्री को आप लोग विजिट करेंगे, हमारे सब लीडर जो अचीवमेंट कर लेंगे, वो रिवॉर्ड्स की जगह जब उसे अचीवमेंट कर लेंगे, वो टच एंड फील करेंगे, तो लोगों के अंदर एक नई एनर्जी आएगी, और वहां से जब लोग वीडियोस बना बना के फेसबुक लाइव और ये सब चीजें डालेंगे तो लोगों को बिलीव करने में आसानी होगी कि हम लोग इसके को ओनर हैं। ठीक है। तो इसलिए बसाल्ट बहुत अच्छी प्रगति पे काम कर रहा है, और उसके बहुत जल्दी प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे। गोल्ड माइनिंग, हीरा खनन, ये ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर है। आंदे सर ने मुझे खुद बैठ के चीजें दिखाई हैं। अब वो चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकते, ठीक है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हर एक को नहीं बताई जा सकती। उसके लिए आप पहले तो क्लोज मीटिंग अटेंड करिए। दूसरी बात यह है कि कंपनी इनके लिए भी आगे टूर निकालेगी, जिन लोगों को एक्चुअल में देखना है और बिलीव करना है वो टूर निकालेगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा सीआरयू की प्राइस, आप यहां पर जो भारत के लोग हैं वो 10-10 पैसे में, 20 पैसे में, 30 पैसे, 40-50 पैसे में सीआरयू लेके बैठे हैं, और उनको 2 रुपए का, 3 रुपए का 30 गुना, 20 गुना, 10 गुना, 5 गुना प्राइस लोगों को मिला है। और अब सीआरयू का समय आ रहा है, क्योंकि सीआरयू अब दूसरे एक्सचेंज पे, तीसरे एक्सचेंज पे लिस्ट होने की कगार में है। हम लोग टेलीग्राम पे आज 45,000 की भीड़ हो चुकी है, हमारे पास टेलीग्राम में 45,000 लोगों की भीड़ हो चुकी है। और टेलीग्राम में जो है, अब टेलीग्राम के चैनल की भीड़ को देखते हुए, ट्विटर पे हमारे फॉलोअर्स को देखते हुए, यूएनटीवी का हमारा एक अलग टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है, और एवोसेंट का हमारा अलग चैनल है, उन सबको देखते हुए आज जो दुनिया की जो एक्सचेंज बरादरी है हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और कह रहे हैं कि हम आपके टोकन को अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करना चाहते हैं। अब ये स्थिति आने लगी है, तो लोग जो हैं, लोग हमारी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, जिस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का अब तक हमने यूज़ नहीं किया था। आज 45,000 लोग मात्र 15 से 20 दिन के अंदर हमारे पास जुट गए। 9.5 लाख से ज़्यादा वॉलेट खुले हुए हैं, 16.5 लाख की कम्युनिटी हमारे पास, 9.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव वॉलेट्स हैं, जिन लोगों ने अपने वॉलेट खोले हैं और जिन पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। यूनिटेक्स पे हमारे पास बहुत बड़ा आज के डेट में सेल्स वॉल्यूम है यूनिटेक्स पे, और यूनिटेक्स से 5 गुना कम वॉल्यूम लोकल ट्रेड पे आ गया है। अब सब लोग जानते हैं कि लोकल ट्रेड पे अभी इतने लोग कैसे आ गए। 5 गुना वॉल्यूम जो है यूनिटेक्स के मुकाबले, 5 गुना कम वॉल्यूम जो है लोकल ट्रेड पे कैसे हो रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि लोकल ट्रेड की अपनी कम्युनिटी ने उसको बाय किया और परचेस किया। और अभी आप लोग देख रहे हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट ही डाउन है। अभी यूक्रेन और रशिया की वजह से पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन है, इसलिए हमारे सीआरयू में भी डाउनफॉल आया है। अभी आप सीआरयू को और आगे नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। अगले कुछ महीनों में अगर मैं आपको परियोजना बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। आने वाले टाइम में एवोसेंट के पैकेजेस सीआरयू से खरीदना भी हो सकता है। कंपनी इस पर बहुत गहनता से विचार कर रही है। अब आप लोग सब लोग समझें कि अगर कंपनी ने यह परियोजना स्टार्ट कर दी कि एवोसेंट का टोकन, जो अभी हम ग्लोबल यूनिट पे, इंडियन बैंक,
ERC20, TRC20 बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन से परचेज करते हैं। आने वाले समय में जब ये एवोसेंट के टोकन अगर परचेज होने लगे CRU के थ्रू, ठीक है, और इसमें अगर एक चीज़ और कर दी जाए CRU का प्राइस उठाने के लिए कि ERC20, TRC20 इंडियन बैंक ग्लोबल यूनिट पे और बिटकॉइन इथेरियम में सब में 2.5 से 3% फीस लगेगी, लेकिन CRU में कोई फीस नहीं लगेगी। तो लोग क्या करेंगे, यूनिटेक्स और लोकल ट्रेड और जिन एक्सचेंज पे CRU जाने वाला है वहाँ से खरीद के लोग खरीदेंगे वहाँ से और CRU को कंपनी को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि एवोसेंट के पैकेजेस अगले 10 चरण तक हम लोग कर पाएँ। तो जब ऐसा होगा तो CRU का प्राइस कहाँ जाएगा आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो कंपनी अपने स्तर से काम कर रही है, ये सारी चीज़ें कंपनी को भी दिखाई देती हैं, ठीक है। और चूंकि अभी हमारे पास 1 साल से बेचने के लिए कुछ नहीं था, तो ये कंपनी का बहुत अच्छा मूव है इस कम्युनिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। आप लोग जैसे लोग दूसरी कंपनियों में चले गए और आज आपको यहाँ पर खामियां दिखाई देती हैं, ठीक है। यही कंपनी है जिसने आपको क्रिप्टो का ज्ञान दिया है, यही कंपनी है जिसने 8 टूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर समझाया है, यही कंपनी है जिसने डाइवर्सिफिकेशन सिखाया है, ठीक है ना। वरना किसी को ज्ञान नहीं था। कभी कोई मुर्गा काटने वाली कंपनी, कोई बकरा काटने वाली कंपनी आप जैसे लोग करते थे, ठीक है ना। और उसके बाद हर कंपनी में पैसा डुबो के आते थे। अब कोई कंपनी आपको मिल गई और उसमें आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ कमियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि डीप मेंटेलिटी को नहीं समझना चाहते हैं। पहले भी आपके साथ यही होता था, 1.5 महीना 2 महीना कुछ नहीं करेंगे, एक दिन मुझे लगातार फ़ोन करेंगे और सवालों की बौछार करेंगे मुझ पर और चाहेंगे कि 1-1.5 महीने 2 महीने का जो भी कंपनी का जो इतने सारे वेबिनार्स पे जो ज्ञान मिला है वो सारा एक निचोड़ में आपके मुँह में जो है पके हुए अंगूर की तरह टपका दिया जाए। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा रही है। तो इसीलिए मेरा हर बंदे को ये कहना है, ठीक है ना, दूसरे चश्मे से देखना शुरू कीजिए। ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। WCRU की जो अभी चीज़ें हैं ना, ये हमें WCRU के जो भी चीज़ें बन रही हैं, WCRU आने वाले समय में अब इस क्लोज मीटिंग में बताया जाएगा। ये जो क्लोज मीटिंग शायद आज शाम को है, उसमें बताएगा कि WCRU को आप लोग कैसे सेल करेंगे, कैसे बेच सकते हैं WCRU को, ये पूरी चीज़ बताई जाएगी। तो कान खोल के मीटिंग सुना करिए, क्लोज मीटिंग में हमेशा रहिए, ठीक है ना। तभी आपके दिमाग से ना ये सारी चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। तो ये सिर्फ नहीं है कि देवा मुंडे ने ये डाल दिया तो देवा मुंडे ने काउंसिल में रहकर भी वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। उनको कोई भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मतलब जो है, हालांकि बहुत मेहनती लीडर हैं, मेरे बहुत मन में रेस्पेक्ट है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मतलब ट्रेनिंग करी, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन चूंकि वो भी इतने समय से टच में नहीं है चीज़ों में, जो टच में रहेगा उसी को चीज़ें पता लगेंगी। मेरा प्रयास यही था कि मैं मणिपुर जाऊं, मैं आंदर सर के साथ वहाँ बैठा, मैंने जितनी बार भी जो भी लीडर्स मीट हुई उसमें भी रहा, मणिपुर में इतने सारे लीडर्स के बीच में रहा, आम लीडर्स की तरह बैठकर मैंने पेपर पेन पे सारे नोट्स बनाए, सारी चीज़ें सुनी, तभी तो ये चीज़ें पता लग रही हैं। तो ये सुनने के लिए अगर आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनना है, चीज़ों को संजीदगी से लीजिए, चीज़ों को समझिए, ठीक है। ये जो कम्युनिटी है ये कभी फ्लॉप होने वाली नहीं है, ये कम्युनिटी बहुत आगे जाने वाली है।